नमस्कार। नंबर्स, संख्याएं, हम सबको लगता है हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। भाई 1, 2, 3, 4 कितना आसान है ना। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन संख्याओं की अपनी एक सीक्रेट दुनिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां ये सिर्फ गिनती के काम नहीं आती बल्कि खेलती हैं। तो चलिए आज इनकी इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करते हैं। देखिए, ज्यादातर वक्त तो हम नंबर्स को एक टूल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, है ना? कुछ गिनना हो, टाइम देखना हो या फिर हिसाब किताब लगाना हो। मतलब ये हमारी रोज की जिंदगी को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने, आसान बनाने के काम आती है। लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम इन नंबर्स को उनके रोजमर्रा के काम से छुट्टी दे देते हैं। जब हम उनके अंदर छिपे हुए पैटर्न्स और पहेलियों को देखने की कोशिश करते हैं, तब जाकर एक बिल्कुल ही अलग, एक नई दुनिया हमारे सामने खुलती है। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली पहेली से। ये देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगेगी, पर इसके अंदर एक बड़ा मजेदार राज छुपा हुआ है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। बच्चों की एक लाइन है और हर बच्चे के सर पर एक नंबर लिखा है। 0, 2, 1, 1 और भी है। क्या कोई सोच सकता है कि इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? अच्छा, चलिए एक छोटा सा हिंट देते हैं। इन नंबर्स का जो राज है ना, वो बच्चों में नहीं बल्कि उनके पड़ोसियों में छिपा है। किसी एक बच्चे को मत देखिए, बल्कि उसके अगल बगल कौन खड़ा है उस पर ध्यान दीजिए। और ये रहा इसका जवाब। नियम बहुत बहुत ही सिंपल है। हर बच्चे के ऊपर लिखा नंबर बस ये बता रहा है कि उसके ठीक बगल में उससे ज्यादा लंबे कितने बच्चे खड़े हैं। बस इतना ही सिंपल सा लॉजिक है। अब यहां देखिए, ये नियम एकदम साफ हो जाएगा। जिस बच्चे के ऊपर 2 लिखा है, गौर से देखिए, उसके दोनों तरफ जो बच्चे हैं वो उससे लंबे हैं। और जिसके ऊपर 0 है, उसका मतलब है कि उसका कोई भी पड़ोसी उससे लंबा नहीं है। है ना मजेदार? ये दिखाता है कि नंबर सिर्फ गिनती नहीं करते बल्कि आपस में रिश्ते भी बताते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले खेल की तरफ। इसे आप एक ग्रिड पर खेला जाने वाला किंग ऑफ द हिल जैसा कुछ समझ सकते हैं। संख्याओं के बीच अपनी बादशाहत साबित करने की लड़ाई। तो ये रही हमारी ग्रिड। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। पहली नजर में तो ये बस कुछ रैंडम नंबर्स लगेंगे, लेकिन ठहरिए, इनमें से कुछ नंबर्स बहुत स्पेशल हैं, बाकियों से ज्यादा खास। इन स्पेशल नंबर्स को सुपर सेल्स या महाकोष्ठ कहा जाता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई इस ग्रिड को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि किसी नंबर को सुपर सेल होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या नियम हो सकता है? तो रूल ये है, एक सुपर सेल अपने सभी पड़ोसियों का राजा होता है। मतलब वो अपने ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों तरफ के नंबर से बड़ा होना चाहिए। सीधा सा नियम है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहां 626 है। ये एक सुपर सेल है। क्यों? क्योंकि ये अपने पड़ोसियों 577 और 345 दोनों से बड़ा है। दूसरी तरफ 200 को देखिए। ये सुपर सेल नहीं है क्योंकि इसका पड़ोसी 577 इससे बड़ा है। मतलब राजा बनने के लिए आपको सबसे बड़ा होना पड़ेगा। तो अभी तक हम नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, कौन बड़ा कौन छोटा। अब जरा नंबर्स की बनावट, उनकी खूबसूरती पर ध्यान देते हैं। और खूबसूरती की बात हो तो सिमेट्री यानी समरूपता का जिक्र तो आएगा ही। और यहां हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक नंबर्स की। ये वो नंबर्स हैं जो बिल्कुल आईने की तरह होते हैं। आप इन्हें आगे से पढ़ें या पीछे से, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे 121 या 848 या 66। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई नंबर पैलिंड्रोम ना हो तो क्या हम किसी भी आम नंबर को एक खूबसूरत पैलिंड्रोम में बदल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बदल सकते हैं। और इसका जो तरीका है वो बड़ा मजेदार है। इस मेथड का नाम है रिवर्स एंड ऐड, यानी उल्टो और जोड़ो। करना बस ये है, कोई भी नंबर लीजिए जैसे 48, अब इसे उलट दीजिए तो बन गया 84। दोनों को जोड़ दीजिए, 48 जमा 84 हुए 132। अब ये पैलिंड्रोम नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोसेस फिर से करते हैं। 132 को उल्टेंगे तो बनेगा 231। अब 132 और 231 को जोड़िए और ये देखिए हमें मिला 363, एक परफेक्ट पैलिंड्रोम। अच्छा, अब तैयार हो जाइए हमारे इस सफर के सबसे जादुई पड़ाव के लिए। ये सच में नंबर्स का एक ऐसा मैजिक ट्रिक है जो आपको हैरान कर देगा। और इस जादू के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साल था 1949। एक स्कूल टीचर थे, डी.आर. कापरेकर।
वो बस ऐसे ही नंबर्स के साथ खेल रहे थे जब अचानक उनके हाथ एक ऐसा जादुई फैक्ट लगा जिसने सबको चौंका दिया। ये ट्रिक बहुत आसान है, आप भी कर सकते हैं। बस कोई भी 4 डिजिट का नंबर सोचिए। शर्त बस इतनी है कि सारे डिजिट एक जैसे ना हो, जैसे 1111 नहीं चलेगा। अब उन डिजिट से सबसे बड़ा नंबर बनाइए और फिर सबसे छोटा, और बड़े नंबर में से छोटे को घटा दीजिए। जो भी जवाब आए उसके साथ सेम यही प्रोसेस दोहराते जाइए। चलिए एक नंबर लेकर ट्राई करते हैं। मान लीजिए 8632। इससे सबसे बड़ा नंबर बना 8632 और सबसे छोटा 2368। घटाने पर आया 6264। अब 6264 के साथ यही करते हैं तो मिलता है 4176। एक बार और 4176 के साथ, और देखिए क्या मिला, 6174। और ये है वो जादुई नंबर 6174। इसे काप्रेकर कांस्टेंट कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि आप 4 डिजिट के लगभग किसी भी नंबर से शुरू कर लीजिए, ये प्रोसेस आपको घुमा फिराकर हमेशा हमेशा इसी एक नंबर पर लाकर छोड़ देगा। और एक बार आप 6174 पर पहुंच गए तो फिर आप वहीं अटक जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जवाब हमेशा 6174 ही आएगा। तो ये थे नंबर्स के कुछ मजेदार खेल। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और सोचते हैं कि हमने आखिर इन सबसे सीखा क्या। हमने ये देखा कि नंबर सिर्फ चीजों को गिनने के काम नहीं आते, वो हमें रिश्तों के बारे में बता सकते हैं। जैसे ऊंचाई वाले खेल में देखा, वो किंग ऑफ द हिल की तरह अपना दबदबा दिखा सकते हैं। उनके अंदर आईने जैसी खूबसूरती हो सकती है। और तो और वो अपने अंदर 6174 जैसे रहस्यमयी न बदलने वाले कॉन्स्टेंट्स भी छिपा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ अंक नहीं है, ये अपने आप से छिपे हुए पैटर्न्स की एक पूरी दुनिया है। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल। जिस सोर्स से ये पहेलियां ली गई है उसमें एक और सवाल था, क्या किसी एक साल का कैलेंडर भविष्य में किसी और साल में हूबहू एकदम सेम टू सेम दोबारा इस्तेमाल हो सकता है? यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी दुनिया में हमारे चारों तरफ और ना जाने कितने ऐसे ही छिपे हुए न्यूमेरिकल पैटर्न्स हैं जो बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें खोज निकाले।